ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जान बहक। कमोबेश 15 घंटे तक जारी रहने वाले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ईरानी सदर और उनके जान बहक साथियों की बाकियात तक रेस्क्यू टीम्स पहुंच गईं। हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। सदर रईसी का हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रोज़ ईरानी सूबे मशरक़ी अज़रबैजान में डैम के इफ्तिताह के बाद तिब्रिज़ शहर की तरफ आते हुए हादसे का शिकार हुआ। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद इमरजेंसी कॉल करने में कामयाब हो गए थे। हेलीकॉप्टर इसके अंदर मौजूद मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स की मदद से हादसे की जगह तक पहुंचने में कामयाबी मिली, लेकिन ख़राब मौसम, शदीद धुंध और बर्फ़ के बायस रेस्क्यू टीम्स को उन तक पहुँचने में शदीद रुकावट का सामना रहा। 40 टीम्स सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर मामूर थी। तलाश में तुर्क ड्रोन्स और टीम्स ने भी हिस्सा लिया। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर अज़रबैजान की सरहद के साथ इज़मार के जंगल में गिरकर तबाह हो गया, जहां अचानक मौसम खराब होने के बाद हादसा पेश आया। ईरानी सदर के काफिले में शामिल दीगर 2 हेलीकॉप्टर बाहिफाजत तिब्रिज़ शहर तक पहुंचने में कामयाब रहे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, आयतुल्ला ख़ामनई के नुमाइंदे आयतुल्ला अली हाशिम और सूबा अज़रबैजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर ने सदारती जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। सदर का इंतखाब आइंदा 50 रोज़ में किया जाएगा। ईरान के एटमी मुज़ाकरातकार अली बाकरी गनी को कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर कर दिया गया। मशहद और क़ौम में इब्राहिम रईसी की वफ़ात के ऐलान पर ज़ायरीन का रंजो गम का इजहार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सिरनगू। सदर जरदारी का ईरानी सदर की वफात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सफारत खाने आमद ईरानी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत किया। नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि इब्राहिम रईसी सियासतदान, नुमाइंदा, स्कॉलर, वज़ीर ख़ारजा ज़बरदस्त सिफारतकार थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईरानी सदर उनके रफ़क़े की शहादत पर गहरे अफसोस का इजहार। बानी PTI ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि सदर इब्राहिम रईसी ने मुसीबत ज़दा फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पाक ईरान ताल्लुकात के लिए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कोशिश को नाकाबिल फरामोश करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गम की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इजहार ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सदर इब्राहिम रईसी की शहादत को पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इब्राहिम रईसी की कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने और तिजारती हजम $5 अरब सालाना की सतह तक लाने के लिए कोशिशें तेज़ करने का आज़म। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने और तुर्क सदर को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बताया कि दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा ने मुलाकात में सरमायाकारी, 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात, दिफाई ताउन को बढ़ाने का इरादा किया है। दोनों मुल्कों का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी जोर। गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालिबा। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शायर अहमद फरहाद अगवा केस में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जज ने कहा कि उसके बाद वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के अरकान को बुलाएंगे। नुमाइंदा वज़ारत दिफा ने कहा कि अगवा का इल्ज़ाम ISI पर है, वो कहते हैं मकवी उनके पास नहीं। जज ने कहा पहले मैसेज भेजते हैं फिर कहते हैं बंदा हमारे पास नहीं। इससे पहले वकील ईमान मज़ारी ने बताया कि अहमद फरहाद की बीवी को व्हाट्सएप कॉल करके कहा गया कि अगर अदालत में यह बयान दिया कि अहमद फरहाद मर्जी से गया है तो वो हफ्ते तक वापस आ जाएगा। केस जबरी गुमशुदगी का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क कानून के तहत चलेगा, ये एजेंसीज चलाएंगी। सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है? 18 ग्रेड के मुलाजिम को औकात में रहने दें, मुल्क उसके बगैर भी चलेगा। सेक्रेटरी दिफा की पेशी के लिए मोहलत मांगने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा कि उन्हें वक्त क्यों दरकार है। उन्होंने यही तो पूछना है कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले में। आप लोगों को अपने इदारे से मुतालिक राय तब्दील करनी है, खुद पर से अगवाकार का लेबल हटवाएं। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है।
अदालत की तफ्तीशी अफसर को कल सेक्टर कमांडर का बयान जमा करवाने की हिदायत। अहमद फरहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मैटर सब जुडिस है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि आज मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। ये कहना सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों। आइन उसके बारे में बड़ी डिफरेंट उसकी तशरीह है आइन की और कानून में लिखा गया है, वो नहीं आते, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वजीर आजम को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अस्करी जिम्मेदारियां भी अगर अदालतें निभाना शुरू कर दें और दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतें और वजारती जिम्मेदारियां भी अगर अदालतों ने निभानी है और वजीर आजम और काबीना के काम भी अगर कोर्ट रूम्स में होने हैं तो फिर निजाम कैसे चलेगा। एक वाक़ के केस में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। वज़ारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की नाम लिए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर तनकीद। कहा रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायरे कार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियाँ अदा होंगी तो मामला हल होंगे। अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतों ने निभानी है तो निज़ाम कैसे चलेगा। जैसे रिमार्क्स रिपोर्ट हुए उससे तकलीफ हुई। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए पुलिस की मावनत की जाएगी। ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद हतक इज्जत बिल 2024 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। हतक इज्जत बिल 2024 बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी बिल का इतलाक होगा। ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हतक इज्जत के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे। 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हतक इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों के बिल मौखर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सहाफ़ती तंजीमों ने आज वज़ीर इत्तलात से मुलाकात में बिल कुछ रोज़ मौखर करने का मुतालबा किया था। पंजाब असम्बली में पेश करदा हतक इज्जत बिल 2024 के खिलाफ सहाफती तंजीमों का एहतजाज। कल फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुला लिया। तमाम सहाफती तंजीमें शरीक होंगी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा है कि कल अपने लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। पंजाब असम्बली के बाहर और मॉल रोड पर धरने भी देंगे। ये कोई जमहूरी बिल नहीं, आज़ादी सहाफत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक कमीशन का भी हतक इज्जत बिल के मुसवदे पर इजहार तशवीश। बयान में कहा कि हतक इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला घूंट रहा है। बानी पीटीआई मजीद 2 मुकदमात में बरी। बानी पीटीआई शेख रशीद और फैसल जावेद लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरी। अली नवाज अवान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम मसूरी, राजा खुरम नवाज भी बरी। थाना कोसार में बानी पीटीआई दीगर पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ का मुकदमा थाना कराची कंपनी में दर्ज था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम का लदम करार देने के केस के खिलाफ अपीलों की समाअत लाइव नशर करने की दरखास्त एडिशनल एडवोकेट जनरल सैयद कौसर अली शाह ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवामी मफाद के मुकदमात की समाअत लाइव स्ट्रीम की जाती है। नैब तरामीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग न होना इम्तियाजी सलूक है। समाअत बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्ज बेंच नैब तरामीम का लदम करार देने के 15 सितंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कर रहा है। 16 मई की समाअत में बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने तोहफे में मिला कीमती कलम तोशा खाना में जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस ने कीमती कलम वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद
सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखवा दिया। राबता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी ने कीमती कलम चीफ जस्टिस को अप्रैल 2024 में तोहफे में दिया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली आसामियों पर जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को होगा। खाली आसामियों के लिए लाहौर हाईकोर्ट और सिंध हाईकोर्ट के सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबी का इंदिया दे दिया। जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अगर 24 जून को आइंदा समाअत तक जजेस तैनात नहीं होते तो वजीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हों। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि वजीर आला ने काबीना के आइंदा इजलास में जजेस तैनाती के मामले को एजेंडा नंबर 1 पर रखने का कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जुमे के रोज काबीना का इजलास बुलाकर ये मामला हल कर लेते हैं। हुकूमत को हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए नामों पर कोई एतराज नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए, आप अदालतों की ये इज्जत करते हैं। आइंदा समाअत 24 जून तक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी सूबाई असम्बली से मुलाकात में मरीम नवाज़ ने कहा कि सूबे के अवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना हमारा आज़्म है। इस मौके पर अलीम खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का अवामी मसाइल के हल के लिए विजन और रफ्तार काबिल तहसीन है। नवाज शरीफ ITCT का क़याम गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह 44 के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। फैसलाबाद और साहिवाल में 43, मिठी, सरगोधा, मुल्तान और डेरा गाजी खान में 42, दादू और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 की गर्मी 44, इस्लामाबाद में 39 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 36 की गर्मी 40 और कराची में 36 की गर्मी 38 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में कल से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21-27 मई गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा है। दर्जा हरारत बढ़ने से फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात हैं। गिलगित बल्तिस्तान चित्राल के इलाकों में बर्फानी झीलें फटने से सैलाब आ सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। कराची में मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र 9वीं 10वीं और सिंध भर में इंटर के इम्तहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तहानात 22 मई की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। पंजाब में हीट वेव के 22 स्कूलों में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन स्कूलों में इम्तहानात हो रहे हैं वो ज़रूरी हिफाजती इंतजामात के साथ खुलेंगे। महकमा तालीम ने पहले ही 1 जून से 15 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में शहरियों का एहतजाज। सदर चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन का बिजली की लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा। दावा किया कि बाजारों और तजारती मराकज़ में 16 से 18 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तलब और रसद में 900 मेगावाट का फ़र्क है, जबकि सूबे के 1300 में से 150 फीडर्स पर लाइन लॉसेज 90% से तजावुज़ कर गए हैं। विफाकी हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने का प्लान। यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला खत्म करने की तजवीज़। हुकूमत अपनी बिजली पूरी सरकारी कीमत पर बेचेगी। सारिफ से उस कीमत पर खरीदेगी जिस पर बिजली तकसीमकार कंपनीज सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से खरीदती हैं। नेशनल ग्रिड को दी जाने वाली बिजली की कीमत तकरीबन निस्फ हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी पर IMF से भी बातचीत हुई है। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना और मुश्तरका मफादात काउंसिल को पेश की जा सकती है। सोलर बिजली का फसाना ऑस्ट्रेलिया में वो अभी से हो गया, जिसका पाकिस्तान में अगले दिनों में खदशा है।
रियासत न्यू साउथ वेल्स में सोलर बिजली नेशनल ग्रिड को देने वाले घरेलू सार्फिन पर टैक्स लगाने का फैसला हो गया। घरों की सोलर बिजली इतनी बनने लगी कि बिजली कंपनीज की बिजली बिकना कम हो गई। लागत बढ़ने पर कंपनीज ने खसारा पूरा करने के लिए उनकी बिजली महंगी कर दी। जो सोलर नहीं लगवा सकते इस पर बस नहीं, जुलाई से उन पर टैक्स भी लगेगा जो सोलर बिजली नेशनल ग्रिड में डालते हैं। किर्गिस्तान से मजीद 179 तलबा को लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। मुतादिद तलबा अब भी वहां फंसे हुए हैं। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वालिदैन बच्चों की वापसी के लिए परेशान। तलबा मुकामी शरपसंदों के हमलों के खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर। बिश्केक की यूनिवर्सिटी में महसूर बुरेवाला का नौजवान डॉक्टर नुमान का कहना है कि हॉस्टल में गैर महफूज हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुमकिन हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हुकूमत फौरी तौर पर हमारी बाहिफाजत वापसी का इंतजाम करे। किर्गिस्तान से मजीद 170 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप लाहौर पहुंच गया। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक अब तक किर्गिस्तान से 540 तलबा पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। किर्गिस्तान में फंसे तलबा को वतन वापस लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुसूसी तैयारा आज रात 10 बजे रवाना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ये सहूलत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरे मुल्क के तलबा और तालिबात के लिए है। मुफ्त एयर सर्विस पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी। 600 अफराद ने खुसूसी परवाज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। पहले परवाज़ में 300 तलबा को वापस लाया जाएगा। बकिया तलबा के लिए कल दूसरी खुसूसी परवाज़ चलाई जाएगी। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि तलबा की मज़ीद रजिस्ट्रेशन पर मज़ीद फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। दीगर सूबों के फंसे तलबा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिश्केक में फंसा पाकिस्तानी कोई भी शहरी इन नंबर्स पर राबता कर सकता है। विफाकी हुकूमत के अखराजात में 300 अरब रुपए से जायद की कमी का प्लान। IMF को पेश। वजारतों की तरफ से नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी की यकीन दहानी। 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्ट खत्म करने। सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग ना करने जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करना मुजवजा प्लान का हिस्सा। दिफा और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रजाकाराना पेंशन स्कीम पर भी गौर। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। 23 मई तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम के हजम, शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी जबकि नए बजट के लिए टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तयन होगा। IMF वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर, पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। कोयटा प्रेस क्लब को ताला लगाने पर सहाफ़ियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। असम्बली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती कमेटी की जानिब से सहाफ़ियों को ताला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और वज़ीर आला से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। 3 रोज़ पहले ज़िला इंतज़ामिया ने कोयटा प्रेस क्लब पर ताले लगा दिए थे जिसके खिलाफ सहाफ़ी 3 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के काश्तकारों से 37,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद ली। महकमे खुराक के मुताबिक गोदामों में पहले से 1,43,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद है। 30 जून तक मजीद 2,86,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। पास्को से भी 1,35,000 टन गंदम खरीदी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 10,000 मेट्रिक टन चीनी 141 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीद ली। अखराजात मिलाकर तकरीबन 156 रुपये की पड़ेगी। चीनी वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत ख़रीदी गई है। हुकाम के मुताबिक BISP सारिफीन को फ़ी किलो चीनी 109 रुपये, आम सारिफ को 155 रुपये में मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 45,000 मेट्रिक टन चीनी का टेंडर जारी किया था। सिर्फ 10,000 मेट्रिक टन चीनी के लिए बोली मौसूल हुई। डी चौक इस्लामाबाद में कायम गजा कैंप में तेज़ रफ्तार गाड़ी की चढ़ाई से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। थाना कोसार पुलिस ने ज़ेरे हिरासत कार सवार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम बिलाल की गाड़ी की टक्कर से रोमान और नामालूम शख्स जाँ बहक हुए जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुलजिम गफलत और तेज़ रफ्तारी का मुर्तकिब हुआ। दुनिया भर से ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की वफ़ात पर इज़हार अफसोस।
मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी इज़हार ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रईसी बेहतरीन सियासतदान और अपनी सरजमीन से मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। यूरोपियन यूनियन के सदर चार्ल्स माइकल, सदर तैयब एर्दोआन और UAE के सदर शेख मोहम्मद ने भी ईरानी सदर वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया। लेबनान का 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलविस नहीं। इसराइली एहलकार की गुफ्तगू। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और यकजहती का इजहार। फ़लस्तीनी कौज़ और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत पर ईरानी सदर को खिराजी अक़ीदत। इराक, वेनेज़ुएला और दीगर सरबराहान मुमलिकत का भी ईरानी सदर की हादसे में वफ़ात पर ईरान से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद में ओमान, इराक, फ़लस्तीन और शाम के सफ़ीरों का ईरान के सफारत खाने का दौरा। ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। गाज़ा पट्टी पर इसराइली फोर्सेस के हमले जारी। शिमाल में जबालिया मरकज़ में नुसैरात और जनूब में खान यूनिस और रफ़ा में हमलों की इतला। इसराइली फोर्सेस का शुमाली गाज़ा में अल-औदा अस्पताल का मुहासरा जारी। मरीजों और तिब्बी अमले को अस्पताल में दाखिल होने या बाहर जाने से रोका जा रहा है। अस्पताल में पीने का पानी खत्म हो चुका। आलमी अदालत इंसाफ के प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त कर दी। दी हेग में प्रोसिक्यूटर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ गाज़ा में हमास रहनुमा याह्या सिन्वार के वारंट जारी करने की भी दरख्वास्त की है। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन कर लिया। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने टीम की ट्रेनिंग शर्ट पेश की। खिलाड़ियों ने भी हेड कोच को खुशामदीद कहा। होटल में गैरी कर्स्टन ने कौमी स्क्वाड के साथ मीटिंग की। खिलाड़ियों ने लीड्स में हेड कोच की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बुध को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाक भारत क्रिकेट मैच एक मुख्तलिफ मुकाबला होता है जिसे टीम्स से बढ़कर लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग पाक भारत टीम्स को खेलता हुआ देखना चाहते हैं। उनके बहुत से पाकिस्तानी फैंस उन्हें मैसेजेस करते हैं। वो खेल और खिलाड़ियों से प्यार करते हैं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की सिल्वर मेडलिस्ट टीम के लिए इस्लामाबाद के निजी रेस्टोरेंट में दावत का एहतमाम किया गया। खिलाड़ियों ने मार्गला हिल्स पर कायम रेस्टोरेंट से इस्लामाबाद का नज़ारा किया। शायकीन ने हॉकी और होटल स्टाफ के साथ तस्वीर भी बनवाई। अमरीकी रियासत वर्मोंट में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल करने वाले बिले मैक्स के चर्चे। वर्मोंट स्टेट यूनिवर्सिटी के करीब रहने वाला मैक्स रोज़ाना यूनिवर्सिटी आकर चूहों का सफाया करता है। बिल्ले की तालिब इल्मों और असातिज़ा से मोहब्बत को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने मैक्स को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का लक़ब दिया है। और जादुई नगरी में उमरू अयार के एडवेंचर्स। पाकिस्तान की 3D एनिमेटेड फीचर फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ उमरू अयार कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश की जा रही है।